पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदारी को लेकर ट्रंप ने एक ऐलान किया कि वो भारत पर और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। उन्हें लगा कि भारत पर वो एक के बाद एक टैरिफ को लेकर ऐलान करते रहेंगे और भारत चुपचाप इन टैरिफ को बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने ट्रंप के बयान के तुरंत बाद जोरदार जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बैकफुट पर आएंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को रियलिटी चेक दिया है और अमेरिका और यूरोपीय संघ को आईना दिखाकर कहा है कि जिस रूस पर ये दोनों भड़क कर तेवर दिखा रहे हैं वो जरा अपने अंदर झांक कर देख लें। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया। ये आलोचना रूस से तेल खरीदारी को लेकर की जा रही थी, लेकिन भारत ने इसे अनुचित और बेबुनियाद करार दिया। भारत ये लंबे वक्त से कहता आया है कि भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया है, जैसे कोई बाकी देश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है, बल्कि खुद इन देशों की कथनी और करनी में फर्क को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए बताया कि भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत के ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि सिर्फ 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ, जबकि 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंच गया। ये व्यापार उस साल भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा था। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन LNG आयात किया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण तक शामिल है। वहीं अमेरिका को लेकर भारत ने कहा कि वो भी परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने EV उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का भी आयात करता है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत को निशाना बनाना नाजायज और गैर वाजिब है। भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में हमेशा अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन यहाँ यूरोपीय संघ और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स उजागर हो रहे हैं। भारत खुलकर पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का सपना देखने वाले ये पश्चिमी देश खुद रूस से जमकर व्यापार कर रहे हैं। न सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, बल्कि मुनाफा कमा रहे हैं। यूक्रेन की आंख में और पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंक कर ये जमकर व्यापार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।